अगर आप अपनी किस्मत को चमकाना चाहते हैं, हम लोग सोचते हैं हमारा भाग्य साथ नहीं देता, हमें अच्छा करने की कोशिश करते हैं, हमारे साथ बुराई होता है, तो क्या करना चाहिए? आप नियम बनाएं। अगर आप सूर्य देव को अर्घ्य नहीं देते हो तो नियम बना लो कि रोज सुबह सूर्य को अर्घ्य दें और उस जल में, उस जल पात्र में कुछ 8 ऐसी चीज़ें डाल दो। ऐसा करने से, ऐसा करके अगर आप अर्घ्य देते हो तो सूर्य देव जितने प्रकाशवान हैं, सूर्य के समान आपका भी किस्मत चमक जाएगा, फिर आप भी धन्य हो जाओगे। क्या डालना है? ये जो 8 चीज है ना, इसको अष्ट द्रव्य भी कहा गया। आप सबसे पहले तो नियम बना लो, रोज हम भी अर्घ्य दें। सूर्य को अर्घ्य देने से तेज की प्राप्ति होती है, प्रकाशवान आप बन जाते हो। तो सबसे पहले आप एक पात्र लें, लोटा लीजिए और उसके बाद में उसमें जल भरें और उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिलाएं। गंगा जल की अपने आप में बहुत बड़ी महिमा है। गंगा जल आप मिला लें और उसके बाद में गाय का कच्चा दूध, गौदुग्ध थोड़ा सा मिला लें उस जल में। फिर उसके बाद में कुसा का अग्रभाग थोड़ा सा आप उस जल में मिला लें, ये भी एक द्रव्य है। और गौ घृत, गाय का घी उसमें मिला लीजिए और उसके बाद में मधु, शहद को थोड़ा सा मिला लीजिए और उसके बाद में दही मिला लीजिए और उसके बाद में लाल कनीर, लाल कनीर 2 प्रकार के कनीर के फूल होते हैं, एक लाल और एक पीला। तो आप लाल कनीर उसमें मिला लीजिए और रक्त चंदन, जो दुकान में आता है रक्त चंदन, वो भी बहुत विशाल महिमा, वो भी अष्ट द्रव्य में एक है। तो ये 8 प्रकार के वस्तु, 8 प्रकार की चीज़ जो मैंने आपको निवेदन किया, ये आप थोड़ा थोड़ा सा जल में जरूर मिलाएं। अगर जल में ये अष्ट द्रव्य मिला करके आप सूर्य देव को अर्घ्य देते हैं तो आपके पढ़ाई, अगर आप विद्यार्थी हैं तो भी करें, अगर आप गृहस्थी हैं, आप कोई भी उम्र में हैं, कोई भी क्षेत्र में काम करते हैं, उसमें आपको सफलता मिलेगा। विद्यार्थी हैं तो आप मेधावी बनोगे, आप यशस्वी बनोगे, आपके दिमाग तीक्ष्ण होगा, कुशाग्र बुद्धि होगा। अगर आप ये नियम करते हो और नियमित रूप से ये कार्य करते हो तो सूर्य के समान किस्मत चमकने से कोई नहीं रोक सकता। प्यार से बोलो राधे। सूर्य भगवान को जल कैसे चढ़ाना चाहिए? खाली पानी नहीं चढ़ाना चाहिए। जिसको पैसे की कमी हो रही है वो पानी को लाल करके चढ़ाए। लाल मतलब कुमकुम, हल्का सा उसमें चंदन या कुमकुम मिलाए और लाल पानी चढ़ाए। इससे धन धान्य की वृद्धि होती है, धन धान्य बढ़ता है। यदि पति पत्नी के रिश्तों में खटास है, कोई दिक्कत जा रही है, लड़ाई झगड़ा ज़्यादा है, तो पानी को मीठा कर लेना चाहिए, गुड़ डालना चाहिए। गुड़ डालकर मीठा पानी सूर्य भगवान को चढ़ाने से रिश्तों में मिठास आती है, रिश्ते सुधरते हैं। तो सूर्य भगवान को मीठा पानी रिश्तों के लिए और लाल पानी धन धान्य के लिए। सादा पानी तो है, आप चढ़ा ही रहे। सादा पानी सादगी के लिए है, सादा जीवन, उच्च विचार चाहिए तो सादा पानी। कुछ धन धान्य में बढ़ोतरी चाहते हो तो लाल, रिश्तों को बढ़िया चाहते हो तो गुड़, मीठा पानी चढ़ाओ। सूर्याय नमः क्या बोलोगे? सूर्याय नमः क्या बोलोगे? सूर्याय नमः, आदित्याय नमः, भौमाय नमः, खगाय नमः, मित्राय नमः, भास्कराय नमः। गूगल में सूर्य भगवान के 12 नाम निकाल लेना, 12 नाम याद कर लेना। नहीं आए तो सूर्याय नमः को ही 12 बार बोलना। सूर्याय नमः, सूर्याय नमः, सूर्याय नमः, सूर्याय नमः, सूर्याय नमः। हे सूर्य भगवान हमें सद्बुद्धि दो। जल चढ़ाते समय जल के छींटे पांव में नहीं आने चाहिए। जल चढ़ाते समय जल के छींटे पांव में क्या करें? फिर नीचे गमला हो, माटी हो, आप थोड़ा ऊपर हो, पानी या बाल्टी रख लो, बाल्टी में पानी चढ़ा के, मतलब सामने सूर्य भगवान को, नीचे बाल्टी, फिर वो बाल्टी का पानी गमलों में डाल दो। उसके छींटे वापिस पांव में नहीं आने चाहिए। ठीक है, ऐसे सूर्य अर्घ देना चाहिए। शंकर भगवान को पुत्र शोक क्यों हुआ? ब्रह्मवर्तत पुराण के अनुसार
एक राक्षस, एक दैत्य हुआ जिसका नाम था माली। उस माली और सुमाली नाम के दो दैत्य थे और उनको सूर्य के रुष्ट होने के कारण उनके अंग में एक बहुत भयानक वेदना हुई, रोग लग गया। हम सबके जीवन में शरीर में रोग कब लगते हैं? जब सूर्य देव भगवान रुष्ट हो जाए। ध्यान से सुन लेना, आजकल मोस्टली सनातनी सूर्य को जल नहीं चढ़ाते, जो कि अपराध है। कोई भी सनातन में जन्म लेता है तो सूर्य भगवान को एक आशा होती है कि एक लोटा जल ये मुझ में नित्य चढ़ाएगा, और इसीलिए हमारे शरीर में रोग लगते हैं। छोटे छोटे बच्चों की आंखों पे चश्मा है, क्यों है? छोटे छोटे बच्चे, ये कोई उम्र है चश्मा की? और लगा हुआ, कभी भी सूर्य को जल ही नहीं चढ़ाया। शरीर में तमाम रोग हैं, क्यों है? क्योंकि सूर्य को कभी प्रसन्न नहीं किया। आरोग्यता प्राप्त करने के लिए भगवान सूर्य का आदर करना चाहिए और नित्य एक लोटा जल अवश्य चढ़ाना चाहिए। जो जो माता पिता चाहते हैं कि मेरे बच्चों को कोई तकलीफ न हो, निरोगी काया प्राप्त हो, या जो बच्चे चाहते हैं मुझे निरोगी काया प्राप्त हो, उन सब को सूर्य को प्रातःकाल स्नान के बाद सबसे पहला काम जल चढ़ाना चाहिए। रोली डालकर, लाल फूल डालकर या पुष्प डालकर अवश्य जल चढ़ाना चाहिए। तो सावधानी से सुनना, एक प्रश्न हमारे भीतर खड़ा होता है। जब हम सूर्य नारायण भगवान को अर्घ देते हैं, जल चढ़ाते हैं, तो वो जल पृथ्वी पर जब गिरता है तो उसके छींटे हमारे शरीर पर लगते हैं। क्या वो ठीक है? क्या वो श्रेष्ठ है? तो शिव महापुराण की कथा कहती है, जब हम सूर्य को अर्घ देते हैं, सूर्य को जल चढ़ाते हैं, वो पानी जब पृथ्वी पर गिरता है, उसके छींटे हमारे शरीर पर लगते हैं, तो वो श्रेष्ठता का भाव निर्मित करते हैं। वो गलत नहीं हो सकता। कारण अब वो भी समझ लीजिए। अब सूर्य नारायण भगवान को आप जल चढ़ा रहे हो तो छींटे नहीं लगे, उसके लिए क्या स्टूल पे चढ़ के चढ़ाओगे कि कुर्सी पे चढ़ के चढ़ाओगे? अरे बोलो तो सही। अब कई लोगों के दिमाग में यह बात भरा गई कि हम भगवान को जल चढ़ाते हैं, वो हमारे शरीर में छींटे लगते हैं, जमीन पे से पानी गिरता है, वो हमारे शरीर को छींटे लगते हैं, भगवान को अच्छा नहीं लगता होगा। कौन ने कहा? पहले तो उसको पकड़ के ला। क्योंकि मेरे राम जी महाराज, मेरे भगवान कृष्ण, बड़े बड़े संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक जितने भी हुए, जिन्होंने सूर्य की आराधना करी, इन्होंने टेबल पे चढ़कर या कुर्सी पे चढ़कर जल नहीं चढ़ाया। इन्होंने पृथ्वी पर खड़े होकर ही, क्योंकि पृथ्वी तत्व के देव हैं शिव। जब हम मृत्यु लोक पर खड़े होकर, पृथ्वी पर खड़े होकर भगवान शंकर का भाग पृथ्वी तत्व को धारण कर कर जल को हाथ में लेकर जब समर्पित करते हैं, और जो जल नीचे गिरता है वो शरीर पर अगर लगता है तो हमको उसका आशीर्वाद ही प्राप्त होता है, दोष नहीं लगता। पर लोगों ने इसको विपरीत कर दिया। कि कौन ने विपरीत करा? कई लोगों ने इसको विपरीत कर दिया। कौन ने विपरीत करा? तो जो दूसरे धर्म